नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी सदस्य का नाम अपने परिवार आईडी में कैसे पंजीकृत करें या कैसे जोड़ें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सर्च बॉक्स पे टाइप करना है समग्रा.gov.in। जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के सर्च बॉक्स पे समग्रा.gov.in लिखकर सर्च करते हैं तो कुछ प्रोसेस होने के बाद आपके सामने समग्र सामाजिक सुरक्षा अर्थात समग्र पोर्टल का एक पेज ओपन होकर आता है। दोस्तों, हम पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं, जैसे समग्र आईडी जानें, समग्र में परिवार या सदस्य पंजीकृत करें या समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। क्योंकि दोस्तों हमको समग्र में सदस्य पंजीकृत करना है, हम इसी वाले सेक्शन में सदस्य पंजीकृत करें वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सदस्य पंजीकृत करें वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है। तो दोस्तों, इस पेज में हमको मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके परिवार आईडी में पहले से पंजीकृत है। दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ और मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद हमको यहाँ पर सिंपल सा जो ऊपर कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमको यहाँ पे ओटीपी जनरेट करने वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओटीपी जनरेट करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पे वह ओटीपी आ गया है, तो हम वह ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देते हैं और ओटीपी इंटर कर देने के बाद हमको सिंपल सा नीचे ओटीपी सत्यापित करें वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम ओटीपी सत्यापित करें वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस परिवार की पूरी जानकारी आ जाती है। वहाँ पे हमारा परिवार आईडी दिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत का नाम दिया रहता है और पता दिया रहता है, साथ ही गाँव का नाम दिया रहता है और उस परिवार के मुखिया का नाम दिया रहता है दोस्तों। और उस परिवार में कौन कौन से सदस्य पहले से पंजीकृत हैं या जुड़े हुए हैं उनका नाम दिया रहता है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से नीचे परिवार के सदस्य को जोड़ने वाले सेक्शन में सदस्य जुड़ने का काम करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आपके पास उस सदस्य की आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से उनका नाम जोड़ सकते हैं। मैं आधार कार्ड के साथ नाम जोड़ने वाले लिंक पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास उनका आधार है। तो जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है। तो हम पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो हमसे उस सदस्य की आधार नंबर मांगा जाता है। चलिए दोस्तों, हम जिस भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं उस सदस्य का हम यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं और आधार नंबर दर्ज कर लेने के बाद आपके आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी उसका नाम जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था तो मैं आधार कार्ड के माध्यम से उनका नाम जोड़ रहा हूँ। दोस्तों, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुका है तो हम वह ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देते हैं जो कि हमारे आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया है। ओटीपी इंटर कर देने के बाद हमको सिंपल सा नीचे स्वीकार करने वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही हम स्वीकार करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आधार के अकॉर्डिंग उस सदस्य की समस्त जानकारी ओपन होकर आ जाती है। जैसे कि उसका नाम जैसा आधार में दिया है वैसा उसका नाम आ जाता है, साथ ही उसका जन्म तिथि भी आ जाता है और साथ ही उसका जो आधार में जैसा उसका मतलब फ़ोटो दिया रहता है, पिक्चर दिया रहता है, वह भी यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, हमको यहाँ पे सिंपल सा करना कुछ नहीं है, हमको यहाँ पे सिंपल सा प्रथम नाम हिंदी में एडिट करना है। दोस्तों, हम यहाँ पे उनका प्रथम नाम डाल देते हैं और अंतिम नाम डाल देते हैं। जैसा आधार में दिया हुआ है सेम वैसे ही हमको यहाँ पे फिल करना होता है। नाम इंटर कर देने के बाद हमको यहाँ पर सिंपल सा जन्म तिथि भी आधार के अनुसार यहाँ पे फिल हो जाता है। यहाँ पे फिर हमसे पूछा जाता है क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है। दोस्तों, यदि आपके पास पिता की समग्र आईडी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन में हाँ करके उस पिता की समग्र आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पिता
का समग्र आईडी इंटर कर देते हैं और पिता का समग्र आईडी इंटर कर देने के बाद समग्र विवरण प्राप्त करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम समग्र विवरण प्राप्त करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस जिस भी सदस्य का हम नाम जोड़ रहे हैं उनके पिताजी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ नीचे माता की समग्र आईडी इंटर कर देना है और माता की समग्र आईडी इंटर कर देने के बाद समग्र विवरण प्राप्त करने वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम समग्र विवरण प्राप्त करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी उस सदस्य के माताजी का पूरा विवरण आ जाता है, समग्र आईडी, नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ प्लस जेंडर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुखिया से रिश्ता, तो दोस्तों हम जिस भी सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं उस सदस्य का जो समग्र आईडी मुखिया है उसके साथ क्या संबंध है, तो है संबंध आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। दोस्तों या तो आप जो फर्स्ट में मोबाइल नंबर दिए थे वह नंबर भी यहाँ दे सकते हैं या आपके घर में या परिवार में अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वह डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से वैवाहिक स्थिति पूछा जाता है। दोस्तों चूंकि हम नए सदस्य का नाम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको अनमैरिड करना होता है क्योंकि बच्चे अनमैरिड ही होते हैं। इसके बाद हमको यहाँ से धर्म सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी धर्म पड़ता है वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध आदि। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे नीचे क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है यह पूछा जाता है। दोस्तों यदि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो यह आप यस पे क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा नो वाले सेक्शन में क्लिक कर देता हूँ और नीचे क्या आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं इस बॉक्स में मैं चेक कर देता हूँ और इसके बाद स्वप्रमाणित वाले चेक बॉक्स में भी टिक कर देता हूँ और इसके बाद सदस्य जोड़ने वाले सेक्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सदस्य जोड़ने वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन होकर आ जाता है जिसमें यह बोल रहा है कि मोबाइल नंबर किसी और परिवार आईडी में दर्ज है। दोस्तों यदि आपको भी इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आप भी अपने परिवार का अन्य मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जो कि किसी अन्य परिवार आईडी में दर्ज ना हो। परिवार में दर्ज हो वह मोबाइल नंबर चलेगा लेकिन किसी अन्य परिवार में दर्ज नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और फिर से उन चेक बॉक्स में क्लिक करके जैसे ही हम सदस्य जोड़ने वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें लिखा होता है कि परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। इसके बाद दोस्तों हम वहां से उस पेज को क्लोज कर देंगे और पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो जिस भी सदस्य का हमने नाम जोड़ा था उसका पूरा विवरण दिया रहता है। तो दोस्तों यहाँ से हम सदस्य पंजीकृत करने वाले लिंक पे भी क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सदस्य पंजीकृत करने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें परिवार में सदस्य को जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है, इस प्रकार का मैसेज आता है। दोस्तों इसके बाद इसकी नोटिफिकेशन आपके पंचायत, नगर निगम या जो भी आपका ऑफिस पड़ता है वहां से इसको संबंधित लोकल बॉडी के लिए या निकाय के लिए संप्रेषित कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्यापन होने के पश्चात उस सदस्य का नाम आपके आईडी में भी दिखने लगेगा। तो दोस्तों और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।